हमारे जीवन में जब हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमें बहुत कुछ मिला है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन की उपलब्धियों का आकलन करते हैं। हमारी दृष्टि अक्सर दूसरों पर रहती है। मेरे पास क्या है इसका एहसास कम होता है, औरों के पास क्या है इसका भान ज़्यादा होता है। संत कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसे देखो, उसे बिल्कुल न देखो जो तुम्हारे पास नहीं है। अपने मन को पलटो, देखो हमें क्या लगता है, मेरे पास क्या है ये कम दिखता है, क्या नहीं है इधर ध्यान ज़्यादा दिखता है। मेरे पास क्या है ये दृष्टि संतोष देती है, और क्या नहीं है ये सोच अतृप्ति, तृष्णा को उत्पन्न करती है, असंतोष को उत्पन्न करती है। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा जिस पर व्यक्ति को विचार करना है। क्या मिला, कैसे मिला, कितना मिला, किस लिए मिला। क्या मिला, कैसे मिला, कितना मिला और किस लिए मिला। हमारे जीवन में जो कुछ है कभी आकलन करके देखो हमें क्या क्या मिला है। पाओगे इस धरती के सबसे भाग्यशाली लोगों में हम हैं। क्या मिला बोलो। ये लोग बोलते हमारे पास तो कुछ नहीं है। अरे जिंदगी इससे बड़ी क्या है कि नहीं है। क्या मिला, अच्छा शरीर मिला कि नहीं मिला। हाँ, अच्छी बुद्धि मिली कि नहीं मिली। अच्छा परिवार मिला कि नहीं मिला। धन संपन्नता मिली कि नहीं मिली। और अच्छे संस्कार मिले कि नहीं मिले बोलो। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छे संस्कार और धन संपन्नता, सब कुछ मिला ना। ये सब चीजें हमें मिली है जो लोक में दुर्लभ है। अगर तुलनात्मक रूप से देखो तो तुमसे नीचे अनेक लोग मिलेंगे, तुम ऐसे लोगों से बहुत ऊपर अपने आप को खड़ा पाओगे। कभी एहसास होता है। अगर इसका एहसास करोगे तो अपने भाग्य को सराहोगे कि मैं इस धरती के भाग्यशाली प्राणियों में एक हूं। अच्छा शरीर पाना बहुत दुर्लभ है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जन्मजात विकृतांग होते हैं। कभी ऐसे व्यक्ति पर दृष्टि पड़े तो उसे देखकर सोचना काश इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। वो जीवन देखकर मन में क्या आता है, कैसा लगता है। तकलीफ होती कि नहीं होती। क्या मिला, अच्छा शरीर, कितना दुर्लभ ये शरीर तुम्हें मिला है।
अगर ये शरीर नहीं मिला होता तो आज तुम्हारा जीवन कितना दुश्वार होता। सड़क चलते बहुत सारे मंद बुद्धि और बुद्धिहीन मिल जाते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ऐसे व्यक्ति को देखकर सोचो कि काश मेरी स्थिति ऐसे बुद्धिहीनों जैसी होती तो क्या होता। आदमी की शक्ल में जानवरों जैसा जीवन होता। और क्या होता? होता ना? इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि नहीं हो? सड़क चलते निकलो तो देखो कई घर ऐसे होते जिनकी सुबह की शुरुआत लड़ाई से होती है और रात तक रोज लड़ते रहते। होता है? तुम्हारे घर में तो प्रेम का बाग लगा हुआ है, प्रेम के पुष्प खिले हुए हैं, सब एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, सबका एक दूसरे से अपनत्व और स्नेह है। किसी लड़ते झगड़ते को देखो जो सुबह से नार की रूप दिखाते हैं और सोचो काश ऐसे इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। देखने में आते हैं कि नहीं ऐसे लोग? हाँ? उनका जीवन नरक बन जाता है। इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि नहीं? सड़क चलते बहुत से लुच्चा, लफंगे, आवारा, अपराधी प्रवृत्ति के लोग दिखाई पड़ते हैं जिनकी न कोई प्रतिष्ठा होती है न कोई गरिमा। ऐसे लोग जिनको कोई पूछना पसंद नहीं करता, जिसे सब नफरत की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे लोगों पर दृष्टि पड़े तो अपने भाग्य को सराहो और अपने माँ बाप को धन्यवाद दो कि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, कि एक अच्छे इंसान की तरह मैं आदर पा रहा हूँ। काश मैं संस्कार विहीन होता तो मेरा स्थान भी अपराधियों की श्रेणी में होता, मैं आवारा लुच्चा लफंगा कहलाता। है ना? भाग्यशाली। कितना सौभाग्य तुम्हारा कि आज तुम अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति करने में समर्थ हो। तुम्हारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है। सड़क चलते तुम्हें भिखारियों पर भी दृष्टि पड़ती होगी, जिनमें जो दूसरों के आगे हाथ पसार कर अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत से अनाथ लोग भी दिखेंगे जो दूसरों की करुणा से पले हैं, पर मेरे साथ यह सब कुछ नहीं है। मैं इन सब दृष्टियों में प्लस हूं कि नहीं? कभी आकलन करने की कोशिश की कि मैं कितना भाग्यशाली हूं? तो ये सब मिला ना? कैसे मिला? कैसे मिला? ये तो देख लिया कि ये सब चीजें मुझे मिली है। कैसे मिला? कोई जुगाड़ से, किसी की करुणा से? कैसे मिला? ये सब हमारे पुण्यों के सुयोग से मिला है। किसने दिया? तुम्हारे पुण्य के सुयोग ने दिया। और ये पुण्य भी तुम्हारे अपने उपार्जन से आया। अतीत में हमने अच्छा किया सो आज अच्छा मिला है। प्रबल पुण्य के योग से ही ये सब चीजें प्राप्त होती है। जो पुण्यहीन होते हुए आज भी धरती पर जन्म लेकर पशुओं से बदतर जीवन जी रहे हैं। मेरा पुण्य है, अपने कोई सुकृत किया इसलिए तो नर जन्म पाया, और नर जन्म पाकर के भी सारी अनुकूलताएं पाई, संयोग पाए। कैसे मिला? पुण्य के योग से मिला। पुण्य की कृपा से मिला।
कभी एहसास होता है कि पुण्य योग से मैंने नर्तन पाया, और न केवल नर्तन पाया अपितु सारे अनुकूल संयोग पाए। कभी ऐसा एहसास होता है? संत कहते हैं एहसास करो। कितना मिला? औरों की अपेक्षा बहुत मिला। अपने से बड़ों को मत देखना, नीचे वालों को देखना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, किस लिए मिला? ये सब पाए तो किस लिए पाए? पुण्य के योग से मिला है और सार्थक करने के लिए मिला है, पुण्य को बढ़ाने के लिए मिला है, सतपथ पर चलने के लिए मिला है। हम क्या कर रहे हैं? अनुकूल संयोगों का प्रयोग हम कैसा कर रहे हैं, ये हमें जांचना है, परखना है। यदि हम अनुकूल संयोगों का प्रयोग अनुकूल अर्थ में करें तब तो उसकी सार्थकता है, अन्यथा सब व्यर्थ। जीवन कब तहस नहस हो जाए कहा नहीं जा सकता। चीजें हमारे हाथ से निकल जाती। कई अपराधी होते हैं ना जो जेल में होते हैं, उनको कभी कभी पैरोल पे जेल से बाहर भेजा जाता है, पर जो पैरोल पे आते हैं उनके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि नहीं रहते? उसके भीतर ही उन्हें आना होता है, और यदि उनका उल्लंघन कर दे तो उस व्यक्ति की सजा और बढ़ जाती है? हम संसार की जेल में एक प्रकार से पैरोल से आए, पुण्य की कृपा से यहाँ आने के बाद यदि पाप की क्रिया में ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे तो हमारा पतन अवश्यंभावी है, हमें कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता, हम कहीं से नहीं बच सकते। तो हमें ये सब संयोग मिला है अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। शास्त्रकार लिखते हैं, नोधत्तम किल मानुषं वरमिदं लाभाय लक्ष्मैस्तथा। नोधत्तम किल मानुषं वरमिदं चित्ताभिरामास्त्रियै। नोधत्तम किल मानुषं वरमिदं पुत्राय मित्राय वा। किंतु आत्मोद्धरणाय जन्म जलधेर धत्तम वरम मानुषम। ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला? धन पैसा जोड़ने के लिए? बोला नहीं। रमणी ललनाओं में रमने के लिए? बोला नहीं। पुत्रों और मित्रों में मगन रहने के लिए? बोला नहीं। किसके लिए मिला? अपनी आत्मा के उद्धार के लिए ही मिला है। एक मौका है, उधर दृष्टि जगाओ। अगर ऐसी दृष्टि जग गई तो बेड़ा पार है। मुझे अपनी आत्मा का हित करना है, मुझे मेरी बुद्धि को सही दिशा में नियोजित करना है, ये अंतरंग का भाव उमड़ना चाहिए। अगर हम प्रमाद में ही चीजों को खो देंगे तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। मनुष्य के जीवन की विडंबना ये है कि पूरी जिंदगी बिता देने के बाद भी उसे समझ में नहीं आता कि आखिर में जी क्यों रहा हूं। अभी एक सज्जन आए जिनका बेटा और बेटी दोनों विदेश में, एक लंदन में एक कनाडा में। वो आदमी
रिटायरमेंट के बाद भी और काम करना चाह रहा है। मैंने पूछा भैया किसके लिए कर रहे हो? बोले महाराज खाली क्या करेंगे, खाली रहकर क्या करेंगे। बात सही, खाली नहीं रहना चाहिए। हमने कहा खाली हो तो धर्म करो, पर धर्म करने की रुचि नहीं जगती, दुनियादारी की रखती है। गोरख धंधे में उलझे रहने में मनुष्य उत्साहित रहता है। जिसके लिए मिला अच्छा है ना, तुम्हारे बच्चे बाहर सेटल हो गए, ठीक है, तुम करोगे क्या? धन संपत्ति इकट्ठा करोगे और छोड़ के जाओगे, और क्या करोगे बोलो? माना जीवन के निर्वाह के लिए गोरख धंधा भी जरूरी है, पर पूरा जीवन गोरख धंधे में ही बिता देना कतई अच्छा नहीं है। पूरा जीवन गोरख धंधे में बिता देना अच्छी बात नहीं है। गोरख धंधे से ऊपर उठो, अपने आत्म उद्धार के रास्ते को प्रशस्त करने का लक्ष्य बनाइए। अवस्था जैसे जैसे ढले तत्परता वैसे वैसे बढ़नी चाहिए, पर देखने में उल्टा आता है। जो जो अवस्था बढ़ती है आसक्ति भी बढ़ते जाती है। किया कुछ नहीं जाता, लेकिन चाह वैसे ही वेगवती हो जाती है। यही हमारे दुखों का कारण है, इसी से संसार की वृद्धि होती है। लक्ष्य बनाए, अपना पुरुषार्थ जगाए, जिससे हम सबके जीवन का पथ प्रशस्त हो सके, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये सवाल अपने मन में हमेशा होना चाहिए, किस लिए मिला? मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है? मेरा मकसद क्या है? मेरा ध्येय क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? अगर लाभ उठा लिए तो उठा लिए, अन्यथा दुर्लभता से प्राप्त इस संयोग को हम यूं ही खो देंगे और कहीं पुनर्मूस को भाव जैसी कथा चरितार्थ ना हो जाए। पुनर्मूस को भाव की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, मैंने भी पहले सुनाई है कई बार, आज प्रासंगिक है, फिर से सुना देता हूँ। पंचतंत्र की कहानी, लेकिन बड़ी प्रेरणा देती है। पुण्य के योग से तुम्हें मिला तो पुण्य करने के लिए मिला, पुण्य भोगने के लिए नहीं। पुण्य के योग से उपलब्ध संसाधनों का पुण्य में प्रयोग करो तो उत्कर्ष होगा, और उसका भोग करोगे तो पाप होगा। पाप में पतन है, धर्म में उत्थान। ये श्रद्धा न हो तब कल्याण है। लोग प्राय पुण्य के, जिस पुण्य के योग से चीजों को प्राप्त करते हैं, उसी पुण्य को भोगने में लग जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। एक संत थे, ध्यान में मग्न थे। एक चूहा उनके चरणों में आया, गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। संत की करुणा मुखरित हो उठी। उनने पूछा क्या हो गया, तुम क्यों परेशान? बोले गुरुदेव वो बिल्ली मेरे पीछे लगी है, आप ही बचा सकते हो, तुझे बिल्ली से खतरा, जा बिडालो भव। उनको वाक सिद्धि थी, देखते देखते चूहा बिल्ली की शक्ल में आ गया। अगले रोज वो बिल्ली दौड़ी दौड़ी आए, गुरुदेव बचाओ। क्या हो गया? ले मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है, तुझे कुत्ता से डर है, जा स्वानो भव, कुत्ता बन जाओ। बिल्ली कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो गई। हफ्ता भर बाद वो कुत्ता आया, बोले महाराज बड़ा गड़बड़ है। बोले क्या? बोले जहां जाता हूं दूर दूर आया जाता हूं और बच्चे लोग पत्थर मारते हैं, मुझे तो मुक्ति दिलाओ। क्या बनना चाहते? मुझे वन का मृग बना दो। जाओ मृगो भाव।
मृग बन जाओ। और देखते ही देखते वो हिरण बन गया। एक रोज वो हिरण कांपता कांपता आया कि त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। क्या बात है? बोले वो शेर मेरे पीछे आ गया है, तुझे उससे खतरा है, जा मृगेंद्रो भव मृगराजो भव। और देखते ही देखते वो हिरण शेर में बदल गया। अब एक दिन शेर ने सोचा, इन संत महात्माओं का क्या ठिकाना, अभी मुझ पर प्रसन्न है तो शेर बना दिए, पर जो मुझे चूहा से शेर बना सकता है वो शेर से वापस चूहा भी बना सकता है। तो अभी तो मैं समर्थ हूँ, क्यों ना इनका काम तमाम कर दूँ और लंबे जीवन तक मैं शेर बना फिरूँ। इसी भाव से प्रेरित होकर वो संत के सामने आया और उन पर झपट्टा मारने ही वाला था कि संत ने उसके मनोभावों को ताड़ दिया और फट से कहा, पुनर्मुस्को भव, फिर से चूहा बन जाओ। वो शेर तुरंत चूहा बन गया। कहानी रोचक लगी आपको? ये काल्पनिक कहानी है, इसके ऐसा किसी के कहने से चूहा शेर नहीं बनता, लेकिन कहानी में बना है और हम बना नहीं, हमारे जीवन में घटा है। हम सबका जीवन चूहे की तरह शुरू हुआ, एक इंद्री से, निगोद से। पुण्य की कृपा से बढ़ते बढ़ते हम मनुष्य रूप शेर बन गए। लेकिन जिस पुण्य ने हमें शेर बनाया, जब वही पुण्य को हम भोगने में लग जाते हैं तो वापस नरक निगोद के पात्र बनना पड़ता है, उससे कोई बचा नहीं सकता। ऐसी स्थिति से अपने आप को बचाना चाहते हो तो जो प्रयोजन है उसे सामने रखें और अपने जीवन को उस मार्ग में लगाएं। यहीं पर विराम। बोलिए।